गर्मियों की धूप धीरे धीरे डल रही थी। वृंदावन की हरी भरी भूमि पर गायों का झुंड चुपचाप घास चर रहा था। उनके बीच श्री कृष्ण और बलराम जी अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए समय बिता रहे थे। खेल में मगन उन बच्चों को अचानक भूख का एहसास हुआ। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ अपने मित्रों से कहा, हे मित्र, यहाँ पास ही में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे हम सबके लिए कुछ भोजन मांग लाओ। ग्वाल बालों ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और आदरपूर्वक यज्ञशाला की ओर चल दिए। उनके मन में विश्वास था कि ब्राह्मणों को जब पता चलेगा कि यह अन्न स्वयं नंदलाल के लिए है तो वे अवश्य कुछ ना कुछ देंगे। यज्ञशाला में पहुंचकर उन्होंने बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की, परंतु ब्राह्मण तो स्वर्ग सुख और फल लाभ की आशा में इतने लीन थे कि उन्होंने बालकों की बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उनके हृदय में वह भाव ही नहीं था जिससे वे पहचान सकें कि जिनके लिए यह अन्न मांगा जा रहा है वे स्वयं योगेश्वर हैं। ग्वाल बाल निराश होकर जब लौटे तो प्रभु मुस्कुराए और बोले, अब तुम उनकी पत्नियों से जाकर मांगना। प्रभु के शब्दों में न कोई क्रोध था न शिकायत, केवल प्रेम और धैर्य। ग्वाल बाल अब ब्राह्मणों की पत्नियों के पास पहुंचे और श्री कृष्ण का नाम लिया। जैसे ही स्त्रियों ने सुना कि श्री कृष्ण पास में है और उन्हें भूख लगी है, उनके हृदय उल्लास से भर उठे। वर्षों से जिनकी लीलाएं उन्होंने सुनी थीं, जिनकी बाल कथाओं से मन को तृप्त किया था, आज उन्हीं के दर्शन का अवसर सामने था। उन्होंने लोकलाज, सामाजिक बंधन और पतियों की आज्ञा और कुछ त्याग दिया। कुछ ने अपने हाथों में ताज़ा दही उठाया, किसी ने मीठे भात और कोई थाली में चारों प्रकार के स्वाद लिए व्यंजन लेकर चल पड़ी। पीछे से ब्राह्मणों की कठोर वाणी आई, अगर तुम गई तो हमारे घर का दरवाजा भूल जाना। परंतु उन सत्रियों के पांव रुकने वाले नहीं थे। उनके मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, प्रभु के दर्शन और उन्हें भोजन अर्पण करना। वन की छांव में एक वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के बीच बैठे थे। जब उन स्त्रियों की दृष्टि उस युगल रूप पर पड़ी, बाल रूप में श्री कृष्ण की नीलवर्ण कांति, मंद मुस्कान, पीतांबर धारण किए हुए रूप, तो समय जैसे थम गया। प्रभु कितने सुंदर हैं। वो क्षण जैसे जन्म जन्मांतर की साधना का फल था। उनके नेत्रों में आंसू थे, पर वो अश्रु दुख के नहीं, आनंद और कृतज्ञता के थे। श्री कृष्ण ने सबको स्नेह से देखा और स्वागत किया। धन्य हैं आप जो हमारी अन्न की याचना स्वीकार की। ये वही श्री कृष्ण थे जो स्वयं जगत का पालन करने वाले हैं, पर आज प्रेम पूर्वक किसी स्त्री से अन्न मांग रहे थे। फिर उन्होंने सौम्य स्वर में कहा, आपको मेरे दर्शन की लालसा थी, अब आप दर्शन कर चुकी हैं, इसलिए घर लौट जाइए। आपके पति ब्राह्मण देव आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं कर सकते। उन स्त्रियों ने आंसुओं से भरी आंखों से देखा और एक ने धीरे से कहा, प्रभु हम उनसे लड़कर सब बंधनों का त्याग करके आपके पास आई हैं, और एक बार जो आपका हो जाता है, जिसे आप स्वीकार कर लेते हैं, उसे संसार में दोबारा नहीं जाना पड़ता न प्रभु। तो आप हमें ऐसी आज्ञा मत दीजिए। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जो मेरा हो जाता है, मैं जिसे स्वीकार कर लेता हूँ, उसे संसार के लोग चाह कर भी नहीं त्याग सकते। आप अपने अपने घर लौट जाइए। आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा और न ही आपको किसी प्रकार से त्यागा जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक ग्वाल बालों को वह भोजन कराया जो ब्राह्मण पत्नियां लाई थीं। सबके साथ बैठकर एक समान भाव से पहले सबको परोसा और फिर स्वयं खाया। यह एक अद्भुत शिक्षा थी कि प्रभु के साथ कोई भेदभाव नहीं, सब समान है। जब सत्रियां अपने घर लौटीं तो उन्होंने आशंका की थी कि उन्हें तिरस्कार मिलेगा, पर आश्चर्यजनक रूप से ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें यज्ञ में स्थान दिया और आदरपूर्वक उनका सत्कार किया। एक स्त्री ने भाव विह्वल होकर कहा, नंद के लाला साक्षात भगवान हैं। जब ब्राह्मणों को यह बोध हुआ कि वे किससे मुंह फेर कर बैठे थे, वे व्याकुल हो उठे। उन्हें आत्मग्लानि हुई। वे बोले, हाय विधाता, प्रभु स्वयं हमारे द्वार पर आए और हमने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। वे बार बार पश्चाताप करने लगे, अपने आप को कोसने लगे। इस लीला में एक गूढ़ संदेश छिपा है कि प्रभु की प्राप्ति केवल वनों में नहीं, घर पर भी संभव है। ब्राह्मण पत्नियां प्रभु की लीला सुनती रहीं और वही उनके लिए साधन बन गया। हमें भी यही करना है। कथा को केवल सुनना नहीं, जीना है, अपने जीवन में अपनाना है। प्रभु ने उन्हें त्याग की आज्ञा नहीं दी, बल्कि घर में रहकर भजन करने की आज्ञा दी
और जो ब्राह्मण पश्चाताप कर रहे थे वे हम हैं जो प्रभु के स्पर्श को पहचान नहीं पाते, जो उनके संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रभु हर जगह हैं, घर में, मन में, संबंधों में। हमें केवल उन्हें प्रेम पूर्वक पुकारने की आवश्यकता है।